चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉडल पेपर, ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम 100 ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो पहले भी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं, बार बार रिपीट होने वाले और संभावित नए क्वेश्चन आज की क्लास में देखेंगे। तो चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं। आप सभी को क्लास में एंड तक बने रहना है। पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पंसारी की हवेली कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। पंसारी की हवेली कहाँ पर स्थित है? श्री माधोपुर में, टोंक में, ढूंढलोद में या चिड़ावा में? बिल्कुल फटाफट से कमेंट कर दो। 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है। देखते हैं आप 100 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। पंसारी की हवेली कहाँ पर है, कमेंट करो। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पंसारी की हवेली है श्री माधोपुर, जो कि सीकर जिले में। कौन से जिले में? सीकर जिले का शहर है जो श्री माधोपुर, वहां पर पंसारी की हवेली स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में लोक नायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में लोक नायक किसे कहा जाता है? हीरालाल शास्त्री को, जय नारायण व्यास को, मोहनलाल सुखाड़िया को या फिर हरिदेव जोशी को? चलो फटाफट से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपके चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के लोक नायक, बिल्कुल राइट हो जाएगा जय नारायण व्यास। जिन्होंने बी राइट आंसर लगाया उनका करेक्ट हो जाएगा। जय नारायण व्यास को राजस्थान का लोक नायक कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, पंजाब शाह उर्स कहाँ मनाया जाता है? कौन सा उर्स मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पंजाब शाह उर्स, ये कहाँ पर मनाया जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। वन रक्षक परीक्षा के अंदर पूछा गया था 2020 के अंदर। हनुमानगढ़ में, गंगानगर में, अलवर में, अजमेर में? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करते चलो। पंजाब शाह का उर्स मनाया जाता है अजमेर में। कहाँ पर मनाया जाता है? अजमेर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजा अजमल जी किस लोक देवता के पिता थे? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, बहुत सभी साथी कमेंट करना। राजा अजमल जी किस लोक देवता के पिता थे? पाबू जी के, तेजा जी के, देव नारायण जी के या रामदेव जी के? बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए सभी का। अजमल जी किस लोक देवता के पिता थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? रामदेव जी के। बिल्कुल आपका इसमें क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्त्रियों का बाजूबंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो बाजूबंद आभूषण होता है वो राजस्थान की महिलाओं द्वारा कहाँ पर पहना जाता है? गर्दन, कमर, पैर या हाथ? बिल्कुल फटाफट से कमेंट कर दो, स्त्रियों द्वारा बाजूबंद का आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल बहुत शानदार जवाब आ रहा है सर, हाथ में पहना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा, हाथ में ही पहना जाता है, ध्यान रख लेना। बाजूबंद जो आभूषण होता है वो हाथ की कलाई में बांधा जाता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा जिला वर्तमान में जिप्सम का अधिकतम उत्पादन करता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, कौन सा जिला है अपने राजस्थान का जो जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करता है? हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर या नागौर? कौन सा जिला जिप्सम का उत्पादन करता है? बिल्कुल बहुत शानदार जवाब है, बिल्कुल बीकानेर आपका राइट होगा। जिन्होंने बीकानेर लगाए हैं, बी लगाए हैं, उनका सही आंसर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो अभी से इस क्लास को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना, ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिलेगी, ठीक है ना। और जो साथी कमेंट करेगा कि सर मुझे सिलेक्शन लेना है, सर मुझे सिलेक्शन लेना है, उसके लिए मैं एक लिंक प्रोवाइड कराऊंगा। उस लिंक पे 10,000 राजस्थान जीके की क्वेश्चन है, उसको देखना है और पढ़ना है, तभी आपको एग्जाम्स के अंदर जाना है, ठीक है ना। तो फटाफट से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके कमेंट ठोक दो, लिंक लेना है 10,000 क्वेश्चन की, वो भी निःशुल्क। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, कैला देवी मंदिर कहां पर स्थित है? बिल्कुल फटाफट से, मैंने बीएसटीसी में 400 प्लस विद्यार्थियों को लिंक प्रोवाइड कराई थी, शानदार रिजल्ट रहा है, ठीक है ना। कैला देवी मंदिर कहां पर स्थित है? सवाई माधोपुर में, टोंक में, कोटा में, करौली में? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैला देवी माता का मंदिर, बहुत शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल करौली में तो है, करौली में ही है कैला देवी माता का मंदिर। वहां पर कौन से गीत गाए जाते हैं बताइए? बिल्कुल लंगूरिया गीत उस माता के प्रांगण में गाए जाते हैं। और कैला देवी माता का जो मंदिर है वो काली सील नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो,
जगत शिरोमणि मंदिर किस दुर्ग के उत्तर पश्चिम में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ पर है। ये मंदिर जयपुर में है। जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ पर है? जयपुर में। जगत शिरोमणि मंदिर किस दुर्ग के उत्तर पश्चिम में स्थित है? तो ये जयपुर में कौन सा दुर्ग है? आमेर दुर्ग। तो ये आमेर दुर्ग के उत्तर पश्चिम में स्थित है, इसका डी राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रानी जी की बावड़ी कहां पर है? बूंदी में। इस बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? रानी गायत्री ने, रानी विजया देवी ने, रानी नाथावती ने या रानी पद्मी ने? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर दो। बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? आप सभी का राइट हो जाएगा सर, रानी नाथावती। ध्यान रख लेना, जिन्होंने सी लगाया उनका राइट हो जाएगा। रानी नाथावती ने जो बूंदी में बावड़ी है रानी जी की, उसका निर्माण करवाया था। बूंदी में 84 खंभों की छतरी भी स्थित है। 84 खंभों की छतरी भी बूंदी में ही स्थित है। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? कौन सा नृत्य हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों? संग नृत्य। ये कौन से क्षेत्र से संबंधित है? डूंगरपुर से, दौसा से, भरतपुर से या शेखावाटी से? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संग नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, संग नृत्य शेखावाटी से। शेखावाटी क्षेत्र से संग नृत्य संबंधित है, ठीक है ना। डी आपका राइट होगा। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने पहले की क्लास में भी आपको बताया था, चतुर श्रेणी में सिलेक्शन लेना है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है ना। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, श्यामलाल दास बिड़ला, सरदार हरलाल सिंह या दामोदर दास राठी? चलिए बताइए, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाएगा? फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहा जाता है, ए वाले राइट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीताराम साधु राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित हैं? यानी कि साधु सीताराम था और साधु सीताराम जी थे और राजस्थान के किस आंदोलन से संबंधित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिजोलिया, हाड़ौती, नीमूचना या शेखावाटी आंदोलन? बिल्कुल, साधु सीताराम जी बिजोलिया आंदोलन से संबंधित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। बिजोलिया आंदोलन इसका राइट हो जाएगा। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC यानी कि रोडवेज बसें की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का जो मुख्यालय है RSRTC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1966 में, 1964 में, 1962 में या 1960 में? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम है जो RSRTC रोडवेज मुख्यालय है, उसकी स्थापना की गई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1964 में। ध्यान रख लेना, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बूढ़ी तीज मनाई जाती है। बूढ़ी तीज कब मनाई जाती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? श्रावण शुक्ल तृतीया को, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को या श्रावण कृष्ण पक्ष तृतीया को? चलिए बताइए, बूढ़ी तीज कब मनाई जाती है? बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए सभी का, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को। बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना, यहाँ पर बूढ़ी तीज मनाई जाती है। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सबसे लंबा बांध है, अपने राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को कमेंट करना है। गेब सागर, कोटा बैराज, माही बजाज सागर या फिर बीसलपुर बांध? सबसे बड़ा बांध की बात करें, सबसे लंबे बांध की बात करें, यहाँ पर लंबे बांध की बात की जा रही है, तो लंबा बांध कौन सा हो जाएगा? माही बजाज सागर, ठीक है ना, ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में किसी महिलाओं द्वारा दांतों के बीच सोने की कील जड़वाने को कहा जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महिलाओं द्वारा जब दांतों के बीचों में जब छोटी छोटी सोने की कीलें जड़वाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है चोंप। क्या कहा जाता है? उसको चोंप कहा जाता है। आपका इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से नेक्स्ट देखो, गुर्दा आभूषण है, गुर्दा आभूषण है हाथ का, पैर का, कान का या सिर का? चलिए बताइए, ये कहाँ का आभूषण है? बिल्कुल फटाफट कमेंट करो जल्दी से। गुर्दा आभूषण है, कहाँ का आभूषण है? बिल्कुल कान का आभूषण है, बिल्कुल सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। गुर्दा आभूषण कान का आभूषण है। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
राजस्थान में तिमार या आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तिमर या जो आभूषण है वो शरीर के किस भाग में पहना जाता है? हाथ में, कमर में, गर्दन में या सिर में? आपको फटाफट से जल्दी से कमेंट करना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तिमार या आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? बिल्कुल आपका राइट होगा। सभी का ध्यान रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थी, एग्जाम्स के अंदर आ सकता है, गर्दन में पहना जाता है। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। प्रसिद्ध राजस्थानी नर्तकी, लोक नर्तकी गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? गुलाबों का संबंध कौन से नृत्य से मेरे प्यारे विद्यार्थियों? घूमर नृत्य, वालर नृत्य, घेर नृत्य, कालबेलिया नृत्य? ध्यान रख लेना, यही प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे, ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो राजस्थानी लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध कालबेलिया नृत्य से, बिल्कुल आपका डी करेक्ट होगा। किस नृत्य से? कालबेलिया नृत्य से। चलो फटाफट से देखो, जोधपुर में राजाओं की छत्रियां स्थित हैं। जोधपुर के जो राजा हैं उनकी छत्रियां कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ओसिया में, लूणी में, मंडोर में या गेटोर में? कहां पर है जोधपुर के राजाओं की छत्रियां? जोधपुर के राजाओं की छत्रियों की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इनकी मंडोर में इनकी छत्रियां हैं। कहां पर है? मंडोर में इनकी छत्रियां। इनका सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर किस स्थल पर स्थित है? करणी माता का जो मंदिर है वो कौन से स्थान पर स्थित है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों करणी माता का मंदिर है देशनोक में। ये देशनोक कहां पर आता है? बीकानेर में। देशनोक बीकानेर में करणी माता का मंदिर है। इसको चूहों की देवी भी कहा जाता है, इसको चूहों की देवी भी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लोक देवता रामदेव जी के माता पिता का नाम क्या था? रामदेव जी के माता पिता का नाम? बिल्कुल बहुत शानदार जवाब है, मेणादेव और अजमल जी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपका बी राइट होगा, लोक देवता रामदेव जी के माता पिता का नाम था। चलो फटाफट से बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान की आर्थिक राजधानी है, अपने राजस्थान की आर्थिक राजधानी किसे कहते हैं? कोटा, जयपुर, भीलवाड़ा या अलवर? चलिए बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की आर्थिक राजधानी आपका राइट हो जाएगा कोटा को औद्योगिक नगरी, शिक्षा नगरी, आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राय का बाग पैलेस कहां पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राय का बाग पैलेस कहां पर स्थित है? अजमेर में, उदयपुर में, भरतपुर में या जोधपुर में? कहां पर हो जाएगा राय का बाग पैलेस? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर, राय का बाग पैलेस की बात करें तो ये जोधपुर में है। कहां पर है? सूर्य नगरी जोधपुर में राय का बाग पैलेस स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लोकसभा में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व कितने सदस्य करते हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में लोकसभा के कितने सदस्य हैं? 25 सदस्य हैं, यानी कि 25 राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है ना। और विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में 200 सदस्य पड़े, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किसे वागड़ की मीरा भी कहा जाता है? वागड़ की मीरा वनपाल परीक्षा के अंदर पूछा गया था। तो वागड़ की मीरा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कालीबाई, गौरीबाई, कर्माबाई या लिच्छमाबाई किसे कहा जाता है? बिल्कुल जल्दी से कमेंट करो, वागड़ की मीरा किसे कहा जाएगा? बिल्कुल गौरीबाई आपकी क्या हो जाएगा? वागड़ की मीरा किसे कहा जाएगा? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों गौरीबाई को, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। गौरीबाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका आंसर आप सभी ने देना है, ठीक है ना। प्यारे विद्यार्थियों एक बार क्लास को शेयर कर दो, सभी साथी शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइबर कर दो और कमेंट कर दो कि सर मुझे सिलेक्शन लेना है। मैं आपको 10,000 क्वेश्चन की पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, जो आपके लिए कोई भी आपको नहीं दे सकता है। पेड कोर्स है लेकिन मैं आपको निःशुल्क दे रहा हूं। उसके अंदर 10,000 राजस्थान जीके के क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। उनको पढ़कर अगर आप एग्जाम्स के अंदर जाते हैं तो राजस्थान जीके में 100 में से आप 99% आपके सभी क्वेश्चन सही होते हैं। तो फटाफट से कमेंट कर देना, ठीक है ना। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? अपना कौन सा आभूषण है जो कान पर पहना जाता है? पशुधन सहायक भर्ती 2018 के अंदर पूछा गया था। तो कान का आभूषण कौन सा है? रिमजोल है, टोटी है, बूली है या टिक्का है? चलिए बताइए, कान का आभूषण बिल्कुल राइट हो जाएगा टोटी। ये कान का आभूषण है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बी आपका करेक्ट हो जाएगा।